मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और हम इतिहास बदलना नहीं चाहते हैं। जो इतिहास है वो तो हमारे सामने है ही है, लेकिन नया इतिहास हम बनाना चाहते हैं, नया भारत हम बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो G20 के समिट के वक्त जो दुनिया भर के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स है, लीडर्स है, वो जो आ रहे हैं, तो कम से कम 125 देशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो जो मतलब डिनर का इन्विटेशन दिया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा है ये बहुत सही है, क्योंकि इंडिया ये नाम इंग्लिश नाम है, लेकिन भारत हम भारतीय है, इसका हमें अभिमान है। इसी तरह की घोषणा हम बहुत बार करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने आलोचना करने की उनकी आदत ही है। उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन किया इसीलिए हम घबरा गए हैं, लेकिन हम घबराने की बात नहीं है। विपक्षी दलों को जो करना है वो करने का उनको पूरा अधिकार है। विपक्षी दलों को जो गठजोड़ करना है वो करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में जनता जिसको वोट देगी, बहुमत देगी, वो सत्ता में आते हैं। 70 साल तक आप लोग सत्ता में रहे, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी जो है, ये पार्टी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर सत्ता में आई थी, लेकिन आप लोग 60-70 साल सत्ता में रहे। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ जो भारत जो लिखा है ये सही है और विपक्षी दलों की आलोचना पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनकी आदत ही है आलोचना करना। कहीं ये लोग इतिहास को फिर से लिखने में लगे हुए हैं, सवाल कई खड़े। मुझे लगता है कि माननीय आदरणीय ममता बनर्जी एक राज्य की बड़े राज्य की मुख्यमंत्री है और हम नाम बदल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत नाम पहले से है और भारत को बदलने का विषय नहीं है। तो नाम बदलने का जो आरोप है, आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है और हम इतिहास बदलना नहीं चाहते हैं। जो इतिहास है वो तो हमारे सामने है ही है, लेकिन नया इतिहास हम बनाना चाहते हैं, नया भारत हम बनाना चाहते हैं और अलग अलग योजनाओं को लाकर देश का विकास हम करना चाहते हैं। तो इतिहास बदलने का यहाँ कोई विषय नहीं है और हम इतिहास बदलने वाले नहीं है, हम इतिहास बनाने वाले हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को उठाना चाहते हैं। नहीं, उनको क्या सुनना है नहीं सुनना है वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो ना भी सुने, लेकिन देश भर की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी का सुन रही है। जनता तो सुन रही है, आप सुने या ना तो सुने, लेकिन जो मुद्दे उठाना है वो उठाने का आपको अधिकार है। वहां हंगामा मत करिए, वहां कोई विषय बहाना बनाकर काम रोकने का मत करिए। जो विषय आप अगर उठाना चाहते हैं, नियम के मुताबिक आपको पूरा अधिकार है। तो 5 दिनों के अधिवेशन में जो भी मुद्दे आप उठाना चाहते हैं वो मुद्दे उठाने का आपको अधिकार है, आप मुद्दे उठाओ। लेकिन सरकार भी जो मुद्दे रखेगी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और आप चर्चा में उन्होंने भाग लेना चाहिए। और केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कीजिए। केरल के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय विजयन जी है, ये सीपीएम के लीडर भी है, उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला है और केरल के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह बताया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करे। मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अपने देश में संविधान लागू हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन इसी तरह की सिस्टम थी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में वो आगे पीछे सब राज्यों के इलेक्शन हो गए। लोकसभा का तो इलेक्शन बराबर 5 साल के बाद होता ही है, लेकिन विधानसभा के चुनाव बहुत आगे पीछे हो गए हैं। उससे पूरा खर्चा बढ़ गया है, इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया है। हर महीने में 6 महीने में इलेक्शन आते रहता है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि जो हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च होते हैं, कम से कम 70,000 से ज्यादा करोड़ रुपए उसमें खर्चा होते हैं, तो वो खर्चा कम करने के लिए और वो पैसा देश के विकास के लिए काम में आने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता है। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन है
वन नेशन वन इलेक्शन, और उसी तरह मतलब इस अधिवेशन में शायद ये बिल आ सकता है और उस पर चर्चा करके वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो सकता है।